Good morning, students of class 7. Today again I welcome to you for learning chapter 4 of civics. In the previous video we have learned about how to the girls and boys grown up in our society. But today we have learned about the valuing housework. कि जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि लड़कियों लड़कियों के साथ किस प्रकार से हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस किए जाते हैं. बट नाउ द टाइम इज़ चेंज. बट नाउ आई टेल यू अबाउट द हाउस वर्क कि हमारे घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं या फिर हमारी जो मदर होती हैं, दे आर नॉट डूइंग जॉब आउटसाइड, या जो हमारे घर पे वर्क कि हमारे जो मैड होते हैं हाउस होल्ड वर्क करने के लिए, लाइक फॉर द क्लीनिंग, फॉर क्लीनिंग द डिश वॉशेज, हम मैड को रखते हैं. तो हमें उनके काम की क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए. हमें उनको इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए कि हाउ दैट. जैसे कि एक स्टोरी है अबाउट, यू हैव टू रीड योर सेल्फ, कि आप देखेंगे कि ये जो स्टोरी थी इसके अंदर आपने क्या देखा था कि बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए वो बाहर जाकर दूसरों के घर जाकर काम करते हैं. लाइक वो बर्तन धोने का काम करते हैं, सच दे हैव टू गो, किसी के घर पे खाना बनाने का काम करते हैं. दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क. सो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही लोग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप के वर्क्स को करते हैं. ऐसा नहीं है. ओके, कि दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क. जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कामों को करने के लिए इन सारी चीज़ों को रखा जाता है. जैसे टेक केयर ऑफ़ द चाइल्डहुड, कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, लोग अपने घर में छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए मैड सर्वेंट लगाते हैं, झाड़ू लगाने के लिए, फॉर द क्लीनिंग, फॉर क्लीनिंग द क्लॉथ्स एंड ऑल दैट. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सोसाइटी के इन सब काम करने वाले लोगों को और ये सब जो छोटे मोटे काम होते हैं इनको हम डीवैल्यूज़ कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. कि हमें भी जो लोग हमारे लिए ये सब काम कर रहे हैं या फिर हमारे घर में जो हमारे मदर, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर वो हमारे लिए दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क फॉर अस, वी शुड बी वैल्यू फॉर दैम, फॉर देयर वर्क. ओके, लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, कि अब हम देखेंगे कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स कौन थे, हमारे घरेलू वर्क, कि किस प्रकार से उनकी लाइफ होती है. तो इन द स्टोरी अबाउट हाउ मिट्स मदर वाज नॉट ओनली द वर्क हु डिड द हाउस वर्क, अ लॉट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मंगला. कि ये कुछ वुमेन्स हैं जिनका इस स्टोरी में गिवन एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे वो लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को हमारे घर पे जो काम करने वाले लोग हैं, दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ डोमेस्टिक वर्क फॉर अस, वी शुड वैल्यू फॉर दैम, वी सीरियसली वैल्यू फॉर दैम, कि हमें उनके कामों की वैल्यू करनी चाहिए. क्योंकि अगर वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो वी शुड थिंक कि हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क फॉर अस, टू वी रियली वैल्यू देयर वर्क. In fact, what we have commonly termed as housework actually involve many different tasks. हम घर के कामों को बहुत easy समझते हैं कि they are very easy, but student, they are not easy. A number of these tasks require heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy loads of firewood. Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and picking up loads require bending, lifting, and carrying. Many chores, like cooking, involve standing for long hours in front of hot stove. The work women do is strenuous and physically demanding, but that are normally associated with the man. कि क्या कहा जाता है कि हमारे जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, कि जैसे कि डोमेस्टिक वर्क क्या होते हैं, घर के काम जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वर्क या हाउस होल्ड वर्क्स बोलते हैं. जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं इन कामों को इम्पॉर्टेंस भी नहीं देते हैं. और आप देखेंगे कि गांव में जो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं एंड जो वुमेंस होती हैं उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है. और उसके लिए वो अपने दिन का बहुत सारे आवर्स, दे गिव 7 to 8 आवर्स टू डू द वर्क. वो बहुत सारे वर्क्स करती हैं. लाइक इसके लिए उन्हें कभी कभी कुओं पे जाके पानी भी भर कर आना होता है, फैचिंग द वाटर. उसके अलावा वो घर की साफ़ सफाई करती हैं. यंगर्स को अपने लकड़ी स्टोव जलाने के लिए काफ़ी घंटों तक वो खाना बनाने के लिए चूल्हे के सामने बैठी होती हैं. तो उन्हें ये सब चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द हाउस होल्ड वर्क, कैरिंग, गिविंग, दे नॉट रिकॉग्नाइज इट इज़ वेरी टाइम. With consuming, in fact, we adapt the housework as a work. Women do outside the home. We find that women spend much more time working than men. We have much less than the leisure. और उसके बाद भी क्या कहा जाता है कि जो घर के जो व्यक्ति होते हैं, मैंस होते हैं, वो उनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते. वो सोचते हैं कि जो हम घर से बाहर जाके काम करते हैं दैट वाज वेरी टफ. बट ऐसा नहीं है. घर के भी जो काम होते हैं, जो हाउस होल्ड चॉरस होते हैं, दे आर नॉट ईजी टू डू, because women are spending lots of time to complete these work.
ओके, नाउ आई टेल यू हाउ द वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, कि हमें किस प्रकार से हमारी सोसाइटी में जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके काम को और उनके साथ में कैसे इक्वल बिहेवियर करना चाहिए. सो लेट्स सी. स्टूडेंट्स, नाउ आई टेल यू हाउ वी डू द वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, कि वुमेन वर्क और इक्वलिटी का मतलब क्या है. जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं, कि महिलाओं के जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उनके कामों को महत्व देना, मतलब उनकी वैल्यू नहीं की जाती, उन्हें डीवैल्यूड किया जाता है. As we have seen, the low value attached to the woman's household and caregiving work is not an individual or family matter. It is a part of larger system of inequality between men and women. और ये जो चीज़ है, ये हमारी सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है औरतें और आदमियों के काम पे, जहाँ पे मेंस के वर्क को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड जो वीमेंस होती हैं उनके वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है. सो दिस इज़ वेरी अनफेयर. इफ़ देयरफॉर हैज़ टू बी dealt with through action, just not at the level of individual or the family but also by the government. और इसके समाधान के लिए ये जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर, विच इज़ सिचुएटेड इन आर सोसाइटी, कि इन सब कार्यों को इम्पोर्टेंस देने के लिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इसके लिए को काम करना चाहिए, कि हमारी गवर्नमेंट को भी इन सब चीज़ों के लिए कुछ एक्शन लेने चाहिए. एज वी नाउ नो, इक्वलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. यू नो, जैसा हमें पता है कि हमारा जो संविधान है, देश का जो लॉ है, उसमें भी क्या बताया गया है, हमारे देश का संविधान कहता है कि स्त्री पुरुष होने के आधार पर हम किसी में भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते. वी कैन रेसिस्ट एनीथिंग. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन. In reality, inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes that burden of child care and household work falls on women and girls. ऐसा हमारी सोसाइटी में क्या एक रूल बन गया है कि अगर घर में बच्चे होंगे छोटे तो उनकी देखभाल सिर्फ औरतें करेंगी या घर में रहने वाली लड़कियां करेंगी. सो दिस इज़ नॉट गुड, कि ये जो काम है ये सिर्फ लड़कियों को नहीं करना चाहिए, ये सब काम इवन बॉयज़ को भी करना चाहिए. बिकॉज अब जो घर के छोटे बच्चे होते हैं या घर के जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं या हाउस होल्ड वर्क है, वो उन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. This naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country. The government has passed through laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crutch facility. The provision of crutches help many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend school. और इस वजह से घर की देखभाल करने की वजह से जो गर्ल्स होती हैं वो अपने स्कूल्स भी नहीं जा पाती, अपने स्कूल्स को अटेंड नहीं कर पाती. लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, अब उन्होंने क्या किया है, औरतों के गुड राइट्स के लिए, लड़कियों और वुमेंस के अच्छे के लिए उन्होंने छोटे छोटे जो विलेजेस हैं वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र बना दिए. आंगनबाड़ी केंद्र क्या होते हैं, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए और खाना खाने के लिए भेजा जाता है ये जो गांव में, ताकि औरतें अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ आती हैं कुछ समय के लिए और ताकि वो बाहर जाकर अपने जॉब्स को कर सके. और साथ ही जो औरतें हैं वो स्कूल्स में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, जो गर्ल्स हैं वो स्कूल अटेंड कर सके, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकती है. और आंगनबाड़ी में बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल टेक केयर ऑफ़ की जाती है, तथा साथ ही साथ में उनको दे जस्ट प्ले, साथ ही साथ उन्हें पढ़ाया भी जाता है, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया भी जाता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, वी लर्न ऑल दिस चैप्टर, कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट ऑन द जेंडर इक्वलिटी, कि हमारे देश में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं कि गर्ल्स के साथ अलग बिहेवियर किया जाता है और बॉयज़ के साथ अलग. सो विच इज़ नॉट फेयर, इट इज़ वेरी अनजस्ट. तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, वी शुड क्रिएट द अवेयरनेस बिटवीन ऑल द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी. हमें हमारी सोसाइटी के लोगों के बीच में, हमारे जो बड़े हैं उन्हें सिखाना होगा कि जो लड़के और लड़कियां हैं सभी को सेम एजुकेशन, सेम फूड एंड सेम फैसिलिटीज सभी का राइट है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू सो मच ऑल.